नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा है, स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स बहुत वास्ट है, इसको पढ़ने के लिए हम इसकी ब्रांचें तमाम सारे ब्रांचों में डिवाइड करते हैं। जो पहली ब्रांच मानी जाती है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब वो फोर्स के एप्लीकेशन में रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। स्टडी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये रेस्ट पोजीशन भी हो सकती है और मोशन पोजीशन भी हो सकती है। दूसरी जो ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने लाइट पढ़ी होगी 10th में। लाइट से जो नॉलेज है या लाइट की जो नॉलेज है और लाइट के जो फिनोमेना हैं वो सब ऑप्टिक्स में पढ़े जाते हैं। तीसरी जो ब्रांच है वो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हीट किसी ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो रही है तो हीट बाहर जाने से और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हीट को गेन करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसके वर्क एनर्जी पे क्या रिलेशन बढ़ेंगे। चौथी जो ब्रांच है हमारी वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना। फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे मैग्नेटिज़म हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, और जो और सब बातें हैं उसे हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, एटम, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं। तो इस तरह से फिजिक्स को कई सारे ब्रांचों में पढ़ा जाता है, जिसमें मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं।